राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। झारखंड में उठी ये आवाज अब सिर्फ एक छात्र आंदोलन की कहानी नहीं रह गई है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड में भी छात्रों के लंबे संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। अनशन खत्म हुआ, छात्रों की कई प्रमुख मांगे मांगनी गई और आंदोलनकारी युवाओं के चेहरों पर जीत की खुशी दिखाई दी। लेकिन अब सवाल इससे भी बड़ा है, क्या देश में बदलाव की नई आवाज अब युवा और छात्र ही बन रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। धरना हुआ, अनशन हुआ और विधानसभा घेराव तक का ऐलान किया गया। छात्रों का साफ कहना था कि सरकारी नौकरी के लिए युवा सालों मेहनत करते हैं, लेकिन अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े हो जाएं तो उनका भविष्य में क्या होगा। लगातार बढ़ते दबाव के बाद हेमंत सोरेन सरकार को छात्रों से बातचीत करनी पड़ी। सरकार ने छात्रों की कई प्रमुख मांगे को मानने का ऐलान किया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग पर भी सहमति नहीं बनी। इसके बाद आंदोलनकारी छात्र देवेंद्र महतो ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। आंदोलन खत्म होने के दौरान राहुल गांधी के समर्थन में नारे भी सुनाई दिए और देवेंद्र महतो ने राहुल गांधी का धन्यवाद किया। दरअसल 14 अगस्त को राहुल गांधी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों की समस्याओं और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की थी। अब सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस इसे राहुल गांधी की पहल से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका उनके लगातार संघर्ष की रही है। और अब इस कहानी को सिर्फ हम झारखंड तक सीमित नहीं रख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देश के अलग अलग हिस्सों में जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं और छात्रों की आवाज भी देखी होगी। बिहार में छात्र अपने अधिकारों और परीक्षा भर्ती से जुड़े सवालों को लेकर सड़कों पर है। यूपी में भी आपने देखा होगा कि स्कूल की बदहाल व्यवस्था को लेकर स्कूली बच्चे तक जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। यानी कि अब आवाज सिर्फ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से नहीं उठ रही है, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले नई पीढ़ी भी अपनी समस्याओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा की ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या नई पीढ़ी अब चुप बैठने के बजाय अपने हक के लिए सीधे सरकार से सवाल करने लगी है। दिल्ली का जंतर मंतर हो, झारखंड का छात्र आंदोलन हो, बिहार में युवाओं की नाराजगी हो या फिर यूपी में स्कूल के बच्चों का प्रदर्शन हो, इन तमाम घटनाओं में एक चीज कॉमन दिखाई देती है। युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहा है और सरकार से सीधे जवाब मांग रहा है। तो क्या अब देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हो रहा है? क्या आने वाले समय में छात्र और युवा सिर्फ वोट देने वाले नहीं हैं, बल्कि सरकारों को नीतियों पर सवाल उठाने वाली सबसे बड़ी ताकत बनेंगे? क्योंकि जब एक छात्र अपनी परीक्षा, नौकरी और भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो उसकी लड़ाई सिर्फ एक भर्ती या फिर एक स्कूल की समस्याएं नहीं रह जाती हैं, वो सीधे सरकार की जवाबदेही का सवाल बन जाती है। और शायद यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल सरकारों से नहीं बल्कि हमसे है कि क्या देश की नई पीढ़ी खुद बदलाव की आवाज बनेगी? क्या जेन जी और जेन अल्फा आने वाले वक्त में देश की राजनीति और व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएंगे? क्योंकि झारखंड से लेकर बिहार, यूपी और दिल्ली तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कम से कम इतना तो बता रही है कि नई पीढ़ी सवाल पूछ रही है, सड़कों पर उतर रही है और अपने भविष्य के लिए आवाज बुलंद कर रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ये जीत झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी जीत साबित हुई है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब देश में बदलाव की कमान जेन जी और जेन अल्फा जैसे युवाओं और छात्रों ही संभालेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।